लोगों को तो ऐसा होता है, आप कितना न्यूट्रिशन दे दो, इट विल नॉट गो एंड हिट देयर बॉडी, दे विल हैव, बट नो। बहुत लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लीकी गट की प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं ना कहीं हो जाता है कि गट बैक्टीरिया आपने लिया तो इतना अपने फूड में दिया, लेकिन वो गट बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है, किस चीज पे फीड कर रहा है आपका, वो चीज आपको नहीं पता है। तो उन चीजों पे हम, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक सिंपल सी चीज है, आपका गट अगर अच्छा है तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप 90% जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का जो एक केमिकल होता है, वो गट ही क्रिएट करता है। और वो गट क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वहीं पे हमारे सारे गुड बैक्टीरियाज काम करते हैं। अगर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से लोग जैसे जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, मैक्सिमम लोग आप देखेंगे उन लोगों का चेहरा उतरा हुआ रहेगा, दे विल लाइक टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, दे वुड नॉट लाइक टू इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द फैमिली गैदरिंग्स। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से अच्छा नहीं महसूस होता है। सो दीज आर द पीपल हु whose gut bacteria is actually not good, that means उनका सेरोटोनिन लेवल जो है वो बहुत कम हो चुका है। that means डायरेक्ट कोरिलेशन हुआ, a happy gut is equals to a happy energized you, करेक्ट। चलिए, एनर्जी ड्रेन कहाँ होती है हमारी? अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुअर गट है तो पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, बट ऑब्वियसली देखेंगे आप कि बहुत सारे लोगों को अगर खाना ही एब्जॉर्ब नहीं होता है, हम बोलते हैं अंग नहीं लग रहा है खाना। क्यों अंग नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा गट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइन लेवल पर फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एवरी हेल्दी फूड डजंट फ्यूल यू। अब आप बोलेंगे कि आ, आपके घर में आप अगर बेस्ट खाना खा रहे हैं, आपके शरीर को लग रहा है, जरूरी नहीं है आपके घर में वो आपके बच्चों को लगेगा। बहुत सारे होते हैं ऐसे केसेस। फॉरगेट आपके बच्चे, सिबलिंग्स को आप देख लीजिए, एक बच्चे को लग रहा है वो खाना, दूसरे को तो लग ही नहीं पा रहा है। दैट मीन्स वो क्या रहा है, न्यूट्रिशन दोनों को अलग अलग वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है। जो इसको सूट कर रहा है वो जरूरी नहीं है आपको भी सूट करेगा। तो वहीं पे मैं बोलूंगी कि हम लोगों को जो डाइट हम लोग खाते हैं, किसी एक को तो सूट करती है लेकिन दूसरे को नहीं सूट करती है। दैट मीन्स वन साइज फिट्स ऑल डजंट वर्क एवरीवेयर, वो सबके लिए नहीं होता है। क्रॉनिक टायर्डनेस डिस्पाइट ऑफ 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मैंने अभी जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था आपसे, कैसा फील कर रहे हैं? रीजन वही था कि 8 घंटे की नींद होने के बाद भी हम लोग क्या कहते हैं, हमारी नींद, मुझे अभी अच्छा नहीं फील हो रहा है, आई एम नॉट सो एनर्जाइज्ड। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जहां पे हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ओके, गट इज योर बॉडीज पावर प्लांट, बट ऑब्वियसली यस, इतनी देर से मैं वही बोल रही हूँ कि हमारा गट ही है जो हमारा, जो जहां से मेजर पावर जनरेट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहीं से मेजर आपके हॉर्मोन्स सेक्रीट करते हैं एवर। ओके, इम्यूनिटी एंड क्रेविंग्स, जो आप लोगों को बोलते हैं ना कि कई लोग बोलते हैं नहीं हमें तो शुगर खाए बगैर नींद ही नहीं आती, या फिर मीठा खाए बगैर नींद ही नहीं आती, हमें तो मीठा चाहिए ही चाहिए खाने के बाद। हम लोगों के रीजन में तो बहुत होता है ना ये, कि हमें शुगर, मीठा खाना है, उसके बाद ही हमारा खाना कंप्लीट होता है। तो इन चीजों पे भी हम बात करेंगे। गुड बैक्टीरिया मेक्स, अच्छा हाँ, आ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा आजकल जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द, बॉडी में बहुत दर्द होता है। क्यों? विटामिन बी की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी है। क्यों हो रही है? धूप में तो बैठ रहे हैं फिर भी नहीं हो रही है कमी पूरी। क्यों? क्यों नहीं हो रही है? अभी वो चीज कैसे नहीं हो रही है उस पर भी मैं आपसे बाद वाले सेशन में आगे बात करूंगी, कि क्यों विटामिन बी और विटामिन डी की कमी आजकल लोगों में इतनी देखी जा रही है। आ, चलिए, अगले इस पे आते हैं। एक छोटा सा क्रिस्प देती हूँ, इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली होता क्या है। हमारे शरीर का जो एक छोटा शॉर्ट टर्म पे अगर हम बोलेंगे, शरीर में कहीं भी सूजन, अंदरूनी सूजन, या फिर जो बोलेंगे एक लेमैन लैंग्वेज में, वो अगर आती है, यानी कि हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो होता है अगर वो कमजोर पड़ने लगता है कहीं भी, तो इन्फ्लेमेशन जनरेट होने लगता है। और ये इन्फ्लेमेशन ऐसी चीज नहीं है कि आज हुआ तो कल हमको सिम्टम आ गया इसका, नहीं। ये बहुत धीरे धीरे हमें सिग्नल देता है, हमारा शरीर हमें अलग अलग तरीके से सिग्नल्स देता है कि देर इज सम प्रॉब्लम हैपनिंग इन योर बॉडी। तो जब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ शरीर में, दैट मीन्स कि आपको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट रिस्क हो सकते हैं, आर्थराइटिस, डिप्रेशन और कैंसर। तो ये सब जो है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिनको कि अब बीमारी का रूप मिल चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब चीजों में घुस गए हैं। तो यानी कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक क्रॉनिक लेवल पे आ चुका है। सो आप भले ही
आपको कैसे बॉडी सिग्नल करती है कि आप टायर्ड फील करेंगे, आपको ना बहुत भारीपन लगता रहेगा, एक दिमाग में ना क्लैरिटी नहीं होती है, फॉगिनेस लगता है कि करने तो कुछ गए थे लेकिन कर क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें होती क्यों हैं, इसका भी एक रीजन है। आप ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे खा रहे हैं आजकल आजकल। अच्छा, मैं आपसे बस एक एक लेट्स स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम लोग मैक्सिमम डेमोज के लिए बहुत लोग बाहर जाते हैं, क्या ऐसा खाना खाते हैं आप लोग? चैट में क्विकली बताएंगे मुझे कि क्या चीज ऐसी होती है जो आप लोग खाना पसंद करते हैं? क्या खाते हैं, जल्दी से बताएंगे। कोई कुछ भी नहीं खाता क्या? जस्ट रेस्पॉन्ड, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या खाते हैं आप लोग। ओके। ओके। ग्रेट। ग्रेट। ओके, चलिए, मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला है? दाल रोटी, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, एग, होममेड फूड। चलिए, होममेड फूड आया कहीं तो। केला, चना, ओके, ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज आई, दाल रोटी। फिर चटपटी चीजें, कचौरी, समोसा, आइसक्रीम, सैलेड, वाह ग्रेट। और सब्जी, रोटी। अच्छा, अब आप, मैं यहाँ पे यही देखना चाह रही थी कि हम लोग मैक्सिमम लोग जो हैं, हाँ, 1-2% लोगों ने बोला है फ्रूट्स और इसके अलावा सैलेड। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कचौरी, चटपटी चीजें, रोटी, चावल। तो हमारे शरीर को हमने न्यूट्रिएंट्स दिए कहाँ? ये तो सारी पकी हुई चीजें खा ली हमने। शरीर को जो एक रेनबो डाइट जानी चाहिए वो तो गई ही नहीं। हमने हमारे शरीर को सिर्फ पका हुआ खाना दे दिया, यानी कि एसिड लेवल उसका बढ़ा दिया। और तो शरीर काम कैसे करेगा आगे? हम्म, चलिए, नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी करवाऊंगी आपके साथ। हम सब बहुत बिजी रहते हैं हमारी लाइफ में, राइट? आप सब 2 मिनट के लिए अपने पेट पे हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए और देखिए कि आपका पेट आपसे क्या बोल रहा है। एक बार सुन के देखिए, क्या आपके पेट पे भारीपन है या आपको कोई और तकलीफ है पेट में? कभी देखा है आप लोगों ने ये चीज करके? कभी सुना है अपने अपने आप को? सुना है कभी आप लोगों ने क्या बोल रहा है आपका पेट आपसे? कभी टाइम नहीं मिलता है हमें हमारे शरीर से बात करने के लिए। सो देखा आपने ये एक्टिविटी करके? मैंने जस्ट 2 सेकंड मांगे थे आप लोगों से इसके लिए। ओके। सो यही है, हमारे शरीर से हमें बात करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे सर ने बोला है, हाँ कुछ अच्छा दो मेरे को खाने के लिए, बट ऑब्वियसली यस, खाने के लिए तो अच्छा मांगता ही है शरीर। लेकिन हमें हमारे शरीर के, आप मानेंगे नहीं लेकिन वेन एवर यू गाइस, इट माइट बी साउंडिंग सिली फॉर यू, बट जब भी आप लोग अकेले में बैठते हैं आप अपने शरीर से बात करके देखिए। क्योंकि आप जब बात करेंगे, अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, आप दवाई तो ले रहे हैं, बट ऑब्वियसली दवाई ले रहे हैं, हम हमारा कैंगन वाटर भी पीते हैं, लेकिन जब आप उस पानी को भी पीते हैं, आप अपनी दवाई को भी खाते हैं, तो बोल के लीजिए कि दिस शुड हेल्प मी, मैं ये जो खा रहा हूँ या पी रहा हूँ ये मेरे शरीर को लगना चाहिए। आप मानेंगे नहीं इस चीज को, बट वो बॉडी को 2 टाइम्स जल्दी उस चीज, जो भी बीमारी है उससे रिकवर करने में हेल्प करता है ये। तो ये कुछ ऐसे छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये दीज आर समथिंग लाइक रियली वेरी वेरी हेल्पफुल टिप्स। ओके, क्योंकि मैंने खुद पे अपने ऊपर इस चीज को इम्प्लाई करके देखा है। ओके, कमिंग टू दी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स नाउ, हम लोग क्या खाते हैं? जैसे मैंने बोला था आप लोगों से, क्वेश्चन यही किया था कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं हम लोग, पुअर स्लीप क्वालिटी रहती है हम लोगों की।
तो बट ऑब्वियसली अगर 7 घंटे से कम जो कोई भी सोता सोता है, उनके लिए ये एक रिस्क मार्कर है, जहां पे कि आपके शरीर में 40% चांसेस बढ़ जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन कुड कॉप अप। किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को डायबिटीज होगी, हर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। हर एक का शरीर, जैसे मैं कह रही हूँ, अलग अलग है, अलग अलग इंडिकेशंस आते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अभी आप अगर कंटिन्यूसली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कि होता है कि हम लोग बैठ के काम करते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट लेवल्स हुए, बैंकर्स हुए, या फिर जितने भी टीचर्स, तो फिर भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी बैठ के काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये है, नॉट ओनली फॉर काम करने वाले लोग, इवन घर में जो लेडीज हैं, काम खत्म होने के बाद में बैठ जाती हैं, एक 8+ आवर्स कंटिन्यूस सिटिंग इज इक्वल्स टू, आपने जैसे कि स्मोकिंग किया है पूरा 1 पैक ऑफ सिगरेट। तो इतना ज्यादा वो हाई रिस्क होता है। ओके, कमिंग टू द क्रॉनिक स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस जो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं आज बात भी करूंगी थोड़ा। इससे कॉर्टिसोल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्पाइक होता है। अभी कॉर्टिसोल क्या होता है, मैं इस ऐसे बहुत इस टर्म पे बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, होता क्या है यहाँ पे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रेस की वजह से बिगड़ने लगता है। आप खुद सोचिएगा, सब लोगों से मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी कि आप चैट में डालिए वो चीज, बट हाँ, आप खुद अपने आप से सोच के देखिए कि स्ट्रेस कितना लेवल तक आपको हार्म करता है। अगर आपको टेंशन है किसी भी चीज का, आप खुद देखिएगा, आपकी स्लीप बिगड़ जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, मूड तो बट ऑब्वियसली डिस्टर्ब रहता ही रहता है, खाना नहीं खाने का मन होता है बिल्कुल भी। दूसरी चीज, वहां पे ये होता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी बहुत जल्दी घेर लेती है। अगर जरूरी नहीं है बहुत सीरियस बीमारी घेरेगी, लेकिन कोई ना कोई बीमारी आपको घेरेगी वहां पे, जहां पे भी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेवल आना शुरू हुआ। अगर आप कंटिन्यूअसली 1 महीने तक स्ट्रेस में आ जाएंगे, बट ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी पॉप अप कर जाएगी। सबसे बड़ा साइन होता है जब हम लोग सोते नहीं हैं। आप लोग देखिएगा, आपके स्टमक के अराउंड, यानी कि जो विसरल फैट है, वो बढ़ने लगता है। तो ये कॉर्टिसोल का सबसे बड़ा, भले ही आप कितना भी अच्छा खा लेंगे, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हैं तो दुबले छर्रे से हैं, लेकिन उन लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, बहुत सारे लोगों के पेट के आसपास, यानी कि विसरल फैट बढ़ा हुआ है। ओके, तो उन लोगों को भी ये चीजों पे ध्यान देना है। स्लीप, कहने नींद बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारा बॉडी अंदर से क्लीन होता है। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना क्यों जरूरी है। 11 बजे के बाद में आप सो जाइए, क्योंकि 11 बजे से शरीर क्लीन होना शुरू होता है, हमारे बॉडी में एक एक अंग शुरू क्लीन करता है अपने आप को। लेकिन आजकल का जो दौर है, इसमें लोग क्या करते हैं, आफ्टर से, जनरली तो हम ये बोलते हैं 6 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में आप खाना खाना बंद कर दीजिए। थोड़ा बहुत पानी पीजिए, वो चलेगा, पानी आप रात में थोड़ा ले सकते हैं, ताकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना रहे लोगों को। बट हाँ, एक सबसे बड़ी चीज है कि स्लीप को डिस्टर्ब ना कीजिए, क्योंकि आफ्टर 7 जब भी हम जो खाते हैं, शरीर अपना काम शुरू करता है। अभी आप एक सिंपल एग्जांपल लेके चलिए, आपके घर में अगर सफाई चल रही है, कोई बाहर से आ गया, तो आपकी सफाई वहीं ठहर जाएगी ना, आगे तो बढ़ेगी नहीं। फिर आपका वो कचरा वहीं का वहीं रखा रहेगा, फिर आप सामने वाले को, गेस्ट को अटेंड करेंगे, जब वो चला जाएगा, फिर वापस से आप शुरू करेंगे वही सिरे से, क्योंकि कचरा यहाँ वहां वापस उड़ चुका है। फिर इसी तरीके से थोड़ी देर बाद फिर से हमने कुछ दे दिया, एक नया गेस्ट आ गया, शरीर फिर से वही का वही कचरा वहीं छोड़ेगा, और फिर से वापस क्लीनिंग की प्रोसेस शुरू करेगा। तो बॉडी को बहुत तकलीफ होती है, ये बार बार जो हम रात में खाते हैं ना, शरीर क्लीन नहीं कर पाता है अपने आप को। तो हमारे एक एक ऑर्गन को क्लीन करना होता है, और टाइमिंग सेट है ऑलरेडी कि इस टाइम में हमारा लिवर क्लीन होता है। ये आपने या मैंने डिजाइन नहीं किया है, दिस इज ऑलरेडी डिजाइन। जो हमारे जिन्होंने हमें डिजाइन किया है, उन्होंने, उनकी वजह से हम ऑलरेडी इसी तरीके से डिजाइन है कि हमारा शरीर रात से क्लीन होना शुरू हो जाता है 11 बजे से। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए 4-5 बजे तक, सारी चीजें आपकी वर्क करेंगी प्रॉपरली। जो भी लोग अगर अपनी सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं, बट ऑब्वियसली उनको कोई परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन हाँ, जो नहीं करते हैं उनके साथ में बहुत सारी परेशानियां रहेंगी। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लीप हमें क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा बॉडी क्लीन हो रही है, हमारा न्यूरल नेटवर्क अच्छे से वर्क करना शुरू होता है। क्योंकि अगर फोकस नहीं होगा, तो बट ऑब्वियसली हम लोगों का, एक दिन आप मत सोइए, 2 दिन मत सोइए, तीसरे दिन आपको ऐसा लगेगा छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना है, बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, नहीं होता है ये। तो वो बॉडी सिग्नल दे देती है कि नहीं, नहीं होता है। चलिए,
आइए बात करते हैं एक अ, किस तरीके से हमारा खान पान हमारे ऊपर अफेक्ट करता है अभी। आ, हम सभी कैंगन पीते हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पानी हमारे शरीर के लिए कितना रिक्वायर्ड है। हाँ, बट ऑब्वियसली, और हम एक अच्छा पानी ही पीते हैं इसके जरिए। तो आपका ब्रेन जो है 75% वाटर से बना हुआ है। अगर आप खुद देखिएगा, जिस भी दिन आप अगर निर्जला व्रत करके देख लीजिए, या फिर एक दिन आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं मुझे जो लोग बोलते हैं हम तो बस 1 लीटर पानी पीते हैं, बस हो गया हमारे लिए। तो उन लोगों का आप देखेंगे, उन लोगों के साथ में मैक्सिमम जो लोग 1 लीटर से कम पानी पीते हैं, उन लोगों को हमेशा थकान बनी रहेगी, उनको डिसीजंस उतने क्लियर नहीं होते हैं। आप उनसे बात कीजिए, आप थोड़ी देर बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस प्रॉपरली। तो जो डिहाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ब्रेन के ऊपर। आपने देखा भी होगा कि जब किसी को पेट यानी कि लूज मोशंस लग जाते हैं तो उनको क्यों डॉक्टर बोलता है कि नहीं सलाइन चढ़ाया जाता है, डिहाइड्रेट ना हो जाए बॉडी। यस, ब्रेन पे इतना बुरा अफेक्ट करती हैं ये सारी चीजें। बॉडी तो बट ऑब्वियसली फटीग हो ही जाती है उसमें, क्योंकि यू आर जस्ट कंटिन्यूअसली मूविंग टू योर लूप। लेकिन इसके बाद में भी शरीर से जब इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होने लगते हैं तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। दैट्स अ रीजन। सेकेंड आता है आपका फिजिकल परफॉर्मेंस जो है, यानी कि आपको कहीं भी जाना है, वो सब कहीं भी जाना करना है आपका जो, इफ यू आर सीटेड इन अ मीटिंग ऑल्सो, आप खुद देखिएगा, अगर वेन एवर अ पर्सन इज डिहाइड्रेटेड, उन लोगों का परफॉर्मेंस जो रहता है काम पे, इट इज लो। ये आप कहीं भी देख लीजिएगा। जब हम पानी, अब इस चीज को हम कैसे करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जब उठते हैं तो हमारी बॉडी को एक रीस्टार्ट देना पड़ता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को। पहली चीज जो होती है, 1 ग्लास से 2 ग्लास पानी उठ के पीजिए। आपका शरीर को हम किक मारते हैं, इट इज सेम इक्विवेलेंट टू कि मोटरसाइकिल या आपके घर में जो स्कूटी खड़ी हुई है, जब खड़ी रहती है तो उसको आपको 1 से 2 बार किक मारना पड़ता है। क्यों? ताकि उसमें जो स्पार्क जनरेट हो, पेट्रोल उसमें जाए। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी होता है, जैसे स्पार्क जनरेट करके मेटाबॉलिज्म को किक करना होता है। सुबह सुबह आप एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए सी सॉल्ट या फिर लेमन मिला के अपने पानी में पी जाइए। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। और टारगेट आप लोगों को ये कैसे, मैंने जस्ट एक सिंपल सा यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि हर एक का बॉडी वेट अलग अलग होता है। आप अपने हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से इसको मेजर कर लीजिए। डेली हमें 35 ml ऑफ वाटर पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, मतलब आपका शरीर का जो भी वेट है उसके हिसाब से 35 ml पर केजी से उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उतना पानी आपको डेली कंज्यूम करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक को 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, लेकिन जो भी आपका शरीर का वेट है उसमें 35 ml पर केजी से उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेली न्यूट्रिशन जो होता है, अभी हमें, मैंने जैसे आपसे बात की, हम लोग बाहर जाते हैं, कचौरी समोसा खा के पेट भर लेते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में हमारे प्रोटेक्टिव फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि एक रेनबो प्लेट जो होती है, वो खाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो उस चीज को तो आप मिस ही मत कीजिए। बाहर जाते हैं, सैलेड इज लाइक वेरी इजीली अवेलेबल, खीरा मिलता है आपको, टमाटर मिलता है, ये सारी चीजें लीजिए खाइए, लेकिन ट्राई टू अवॉइड एटलीस्ट। कभी कभार हाँ चलता है कि आप तला तला गला खाना खा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना आप क्लीन और गुड फूड खाएंगे, आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। इट्स गुड कि हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखें। प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, जहाँ पे कि आप अगर ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेते हैं तो वो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करके रखता है। 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, मॉर्निंग में अगर केक प्रॉपर दिया आपने, आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस होगी। इवन फॉर द डायबिटिक पीपल, अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में इन ब्रेकफास्ट इंक्लूड करेंगे, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। खाने से पहले कुछ भी नट्स खाइए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर। वो ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल में लाएगा। ओके, कमिंग टू हेल्दी फैट्स, अभी हाँ, बहुत सारे लोगों को हम मना जरूर करते हैं फैट्स मत लीजिए, लेकिन हाँ, हेल्दी फैट्स के ऑप्शंस हैं और वो रिक्वायर्ड भी है हमारे लिए, क्योंकि शरीर में जरूरी, अच्छा मैं शरीर में क्या होता है कि हमारे ब्रेन को किस तरीके से इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे भी बॉडी में हो रहा है उसको भी कंट्रोल में लेके आता है। तो एवोकेडोज है, नट्स है, आप ऑलिव ऑयल का यूज कीजिए, ऑलिव ऑयल, इसके अलावा कोकोनट ऑयल यूज कीजिए। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। मतलब इवन हम तो कैंसर पेशेंट्स को भी मैंने इस चीज पे देखा है, वी हैव मेड देम टू शिफ्ट कम्प्लीटली टू कोकोनट ऑयल, और उन लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हम लोगों ने करके देखे हैं, एंड दोज आर लाइक
रियली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। इवन रिड्यूस अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ये जो जितने भी हम लोग बाहर के जो खाने लेके आते हैं ना, कि पैकेज फूड्स हो गया, बाहर गए तो चलो हम कुछ चिप्स उठा लेते हैं, आप ये सब देखिए, हर एक पैकेट के पीछे देखेंगे तो माइक्रोडॉक्सिन लिखा रहेगा, या फिर शुगर का कोई ना कोई फॉर्म उसमें रहता है, या फिर आप देखेंगे तो वो पाम ऑयल में बना हुआ है। अभी आप सोचिए, पाम ऑयल में बना हुआ खाना हम अगर खाएंगे, हाउ मच डैमेज वी आर डूइंग। और आप एक चीज देखिए, जो कचौरी समोसे हम बहुत शान से खाते हैं ना, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो कोई अच्छा तेल यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारे डेमो में तक दिखाते हैं कि कैसे रिफाइंड ऑयल फटता नहीं है 11.5 pH से भी। तो जब हम डेमो में यूज कर रहे हैं तो फिर हम खा क्यों रहे हैं उस चीज को, आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि वो लोग आपकी हेल्थ के लिए नहीं सोचेंगे। तो ट्राई टू ईट क्लीन, जब भी बाहर जाते हैं कर्ड राइस खा लीजिए, या फिर सिंपल खाना जितना हो सके, तले गले खाने को कम से कम यूज में लीजिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आजकल जो, और ये रीजन मैं बोल भी क्यों रही हूँ, आजकल बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं हम, लिवर रिलेटेड इम्पैक्ट्स, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, प्लाक डेवलप हो रहा है, दिखते दुबले पतले हैं लेकिन फिट नहीं होते हैं वो लोग। तो इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। आ हेल्दी फैट्स पे जब मैं बात कर रही थी आपसे, एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, सिंस मुझे अभी जिस मेरे दो दो दिन पहले ही मुझे एक, इट्स अ गुड न्यूज एक्चुअली, शी इज माय फर्स्ट क्लाइंट। जो मैंने शुरू किया था, शी वाज ऑन अ थर्ड स्टेज कैंसर, और उनको हमने कंप्लीटली विद आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लस विद आवर हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, जो मेथोडोलॉजीज थी, उसके साथ में उनको कंप्लीट रिकवरी पे लेके आ गए हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का मोमेंट है, क्योंकि मेरी एक क्लाइंट जो कि थर्ड स्टेज पे चली गई थी, बट शी हैड रिकवर्ड नाउ। हाँ, टाइम जरूर लगा, मेडिकेशंस उनकी ऑन थी, लेकिन साथ में कैसे हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन ने उस चीज को कंप्लीटली कॉम्बैट करके बैक ला के लेके आया है उन्हें। एंड दिस लेडी, आफ्टर सीइंग हर, मुझे इट्स लाइक, हम कहते हैं ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मेरे वो पहली क्लाइंट बनी थी, एंड दैट इज समथिंग वेरी रिलैक्सिंग। तो वही मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मुझे, बट ऑब्वियसली होता है ना, हम बोलते हैं ना कि पहला बच्चा जो होता है वो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। उसी तरीके से पहली क्लाइंट मेरी मेरे लिए बहुत बहुत फेवरेट थी, और यही था कि हाँ, बट ऑब्वियसली मुझे चाहिए था कि वो वापस रिकवर कर जाए। आई हैव मेनी क्लाइंट्स नाउ, सब रिकवर करके जा रहे हैं, लेकिन बट हाँ, दिस इज समथिंग, शी वाज माय फर्स्ट क्लाइंट, सो दैट्स द रीजन मैं शेयर करना चाह रही थी आपके साथ ये। ओके, स्ट्रेस एंड रिकवरी, चलिए आज इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा। अगर आपके बच्चे भी सुन रहे हैं तो प्लीज सब उनको भी बिठाइएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। अभी हुआ कुछ ऐसा है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस एंड रिकवरी क्यों हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेस क्या है एग्जैक्टली exactly? हम बोलते हैं ना कि चलो बड़ों में ही स्ट्रेस हो सकता है, नहीं, आजकल बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस देखा जा रहा है। बच्चे मतलब, आई एम शॉक्ड एक्चुअली, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ है अभी हमारे सामने, जहाँ पे कि जिस विच हैड एक्चुअली मुझे अंदर से हिला दिया। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनके लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया, जस्ट बिकॉज सेइंग कि नीट क्लियर नहीं हुआ एक बार, दूसरी बार मुझे नीट वापस नहीं देना, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पेरेंट्स ने कभी किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं डाला, कोई प्रेशर नहीं डाला, लेकिन आजकल बच्चे स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, अगर सुन भी रहे हैं, आप लोग प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ में खुल के बात कीजिए। डोंट बी लाइक दिस। आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा आईआईटी कर गया या डॉक्टर बन गया, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारे सबके बच्चे आईआईटीएंस बनेंगे। थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स आर मूविंग अराउंड, कोई मतलब नहीं है। देखिए आपका बच्चा कहाँ पे फील बेटर सेव कर रहा है, उनको उस एरिया में बढ़ाइए। डोंट गिव प्रेशर। मुझे पता है मैक्सिमम पेरेंट्स कोई प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चों से ट्राई टू कीप देम एज योर फ्रेंड, रेदर देन जस्ट कि दूसरे ने किया तो हम भी करें, हमारा बच्चा भी करे। हाँ, हमें लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे करने चाहिए, लेकिन लेकिन होता क्या है ना कि किड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। तो जो एक स्ट्रेस लेवल उनके अंदर चलता है, दे ऑल्सो हैव वन काइंड ऑफ माइंड गेम विच गोज ऑन।
तो कोशिश कीजिए कि बच्चों आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में बात कीजिए। नहीं समझ में आ रही है कोई चीज, एटलीस्ट एक पेरेंट ऐसा होना चाहिए हु शुड बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर किड। तो इस चीज पे मैं आप क्यों जोर दे रही हूँ आज, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं और ये तो बहुत नियर एंड डियर के साथ में हुआ हमारे। सो दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू पीपल ऑल्सो, अपने बच्चों को छोटी एज से ही बहुत अपने करीब रखिए, सो दैट दे शुड बी एबल टू टॉक टू यू। क्योंकि सडनली अगर हम बोलेंगे ना कि नहीं तुम हमारे फ्रेंड हो, नहीं होगा। उनको धीरे धीरे अपने साथ लेके आइए, उनको बोलिए कि नहीं हमें तुम्हारी जरूरत है, व्हाट्सो एवर इट इज। नहीं हो रहा है एग्जाम क्लियर, कोई बात नहीं, वी विल सी सम अनदर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन, जरूरी नहीं है इंजीनियर डॉक्टर ही बनाना है किसी को, या आईआईटीएन ही बनाना है। तो वी हैव एम्पल ऑफ द ऑप्शंस नाउ। तो इसीलिए मैं बात करूंगी आपसे कि किड्स रिक्वायर, जरूरी नहीं है कि हर गेम में बच्चा आगे हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चा आगे हो। लोगों के लिए ये सोशल स्टेटस हो गया है कि मेरा बच्चा इस जगह पे हाई है, मेरा ये हाई है। नहीं, किड्स आर नॉट योर शोकेस। आप अपना जो भी स्टेटस है, आपको जो करना था वो आपने किया। आपके बच्चे पे मत थोपिएगा इस चीज को कि तुम्हें भी ये करना है, मैं नहीं कर पाया तो तुम करो, नहीं। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द किड, ऑल द पेरेंट्स। ओके, कमिंग टू नाउ, व्हाट स्ट्रेस कैन डू टू योर बॉडी। अभी सबसे ज्यादा जो मैं बोल रही थी आपसे कि स्पाइक जो होता है, हम लोग का कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो स्पाइक अप होता है। बेली फैट एक्यूमुलेशन की जो मैं बात कर रही थी, अभी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो सप्रेस होने लगते हैं। लोगों को आईबीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लोटिंग बहुत होता है। ओके, मैं खुद अगर मैं आपको बोलूंगी, अगर मुझे आप आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले देखते, सॉरी नॉट 8 साल, 6 साल पहले, आई वॉज हैविंग हाइपर एसिडिटी। हाइपर मीन हाइपर। वो तो मुझे थैंकफुलनेस है कि हाँ, आई हैव गॉट कैंगन एट दैट टाइम। लेकिन साथ के साथ कैंगन ने तो बहुत इम्पैक्ट दिया मुझे, लेकिन साथ के साथ हुआ क्या, थोड़ा डाइट में भी चेंजेस किए, न्यूट्रिशन के बारे में जाना जब, तो इट हैड गिवन मी अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन कि हाँ, दिस इज समथिंग विच विल हेल्प मी टू वर्क ऑन माई एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी व्हेन आई एम सेइंग, मुझे सोते सोते आई कैन सेंस कि मुझे सिर्फ जलन ही नहीं होती थी, मैं सोते से उठ जाती थी, क्योंकि मेरे कान में, नाक में आई कैन फील दैट एसिडिक वाटर। सो इट वॉज लाइक ऑन अ वेरी सीवियर लेवल। वो चीज को मैंने कम बैक किया है, दिस इज माई थिंग। मेरा खुद का, मैंने थायराइड को रिकवर पे लिया ही हूँ, हाँ, बट ऑब्वियसली मेरी बहुत सारी बीमारियों को भी मैंने सही किया, बिकॉज मेरे पास अगर पूछेंगे आप, तो मेरे पास डब्बा भर के बीमारियां थी। तो वो चीजों को भी मैंने, थैंकफुलनेस, क्योंकि पानी ने तो बहुत काम किया है, पानी के साथ साथ खाने ने बहुत ज्यादा उस चीज को पुशअप कर दिया। यस, कमिंग टू द स्लीप, स्लीप पैटर्न। अगर आपका सेलुलर रिपेयर प्रॉपर नहीं होगा, आप देखिएगा बहुत सारे लोग बोलते हैं रात में 3 बजे 2:30 बजे नींद खुल जाती है अपने आप। रीजन क्या है उसका? नींद खुलने का भी एक रीजन है, क्योंकि आपका शरीर में जब लिवर क्लीनिंग होता है, लिवर वो उसी ड्यूरेशन में क्लीन होता है। और अगर वहां पे कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ रही है, वो टाइम होता है कि लोगों की नींद खुल जाती है। दूसरी चीज, मेमोरी जो होती है, मेमोरी और जो फोकस होता है वो कम हो जाता है जब आप स्ट्रेस में होंगे, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अभी बीच में ही बात की थी। कमिंग टू द अनदर पॉइंट, ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, फ्रिक्वेंटली हिल पड़ेंगे। देख लीजिएगा, आप अपने आप को अनुभव करके देखिए, कितना ज्यादा आप स्ट्रेस में थे, उस ड्यूरेशन में आप कितने बीमार पड़े। और जब आप स्ट्रेस लेवल से बाहर आए, आप खुद देखिएगा कि आप कितने कम बीमार भी पड़े होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है। कमिंग टू विटामिन एंड मिनरल्स, हम इसको विटामिना बोलते हैं, क्योंकि विटामिना ये जो होते हैं, ये सब कोरिलेटेड होते हैं स्ट्रेस के थ्रू। जितना ज्यादा यहाँ काम करेगा, उतना आपके मिनरल्स, विटामिन, देखिएगा विटामिन बी जो होता है वो क्यों डिप्लीट होता है। दिस इज दिस इज समथिंग, अ कोरिलेशन, कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है, इट्स अ कंप्लीट जंगल इनसाइड। तो वो बहुत कोरिलेटेड होता है। मैग्नीशियम जो हमारी बॉडी में होता है वो कमी कमी आने लगती है। तो रिकवरी टूल्स मैंने बहुत क्विक यहाँ पे दिए हैं, छोटे छोटे, जिन लोगों को भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेस लेवल हाई है, मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाई कॉर्टिसोल आता था। तो उन लोगों को हम लोग स्लीप पैटर्न उनका इंप्रूव करवाया। स्लीप, अब नींद ही नहीं आती है तो सोएंगे कैसे? आप हमको बोल रहे हो सोने को, मैं तो सो ही नहीं सकता। तो फिर वहां पे उन लोगों को
डाइट चेंजेस, सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो वहां पे बताए जाते हैं। सप्लीमेंट्स आई हार्डली वर्क विथ, मेरे साथ में मेजरली खाने से ही हम लोगों ने इनको चेंजेस लेके दिए हैं। कैसे आप अगर, हाँ, एक चीज आप और देखिए, डेली इस चीज को हैबिट बनाइए कि दिन में कुछ भी खाते हैं उसके बाद एटलीस्ट 20 मिनट या 10 से 20 मिनट आप वॉक कीजिए, क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल को लो करता है। छोटे छोटे एक्सरसाइज कीजिए, भले ही आप, मैं नहीं बोल रही योगा करिए बराबर एकदम स्ट्रेनियस योगा कर लीजिए, थोड़ा बैठे बैठे ही कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई, जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एकदम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, मुझे एक मीटिंग में जाना है एंड सडनली माई पाल्पिटेशन स्टार्टेड, या फिर आपको डेमो देने जाना है और आपको नए नए डेमो में बैठ रहे हैं, या फिर आपके सामने बहुत बड़ा क्लाइंट आ गया है जिसके साथ लग रहा है कि नहीं इसके सामने मैं कैसे बोलूंगा, सबको धक धक होती है अंदर, तो उसको कंट्रोल करना है। तो बट ऑब्वियसली एक बॉक्स बॉक्स ब्रीदिंग का पैटर्न होता है, यानी कि 4 टाइम्स आप ब्रीथ लीजिए, 7 टाइम्स होल्ड कीजिए और 8 टाइम्स में रिलीज कीजिए। आपका नर्वस सिस्टम विद इन फ्यू सेकेंड्स इतना काम डाउन हो जाएगा, आप खुद देखेंगे इस चीज को, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इट इज वेरी गुड एक्चुअली। दूसरा होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना कि मैग्नीशियम रिच फूड्स खाइए आप, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो लीजिए, पंपकिन सीड्स होते हैं वो खाइए। नाउ कमिंग टू दी सिंपल प्रैक्टिसेस, यानी कि हम किस तरीके से अपने आप को लॉन्ग टर्म वेलनेस की तरफ लेके चलें। तो मॉर्निंग में हमेशा पानी लीजिए, जब आप उठते हैं सनलाइट में जरूर बैठिए, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए, और खाना एटलीस्ट आप जो कुछ भी, ऐसा नहीं है कि उठते ही खाना है, नहीं, एटलीस्ट 1 आवर का गैप होना चाहिए आपका। मॉर्निंग में हम जूसेस जो लेते हैं वो लीजिए, और फिर उसके बाद में आप कुछ खाइए। खाने में प्रोटीन एटलीस्ट इन ब्रेकफास्ट ट्राई टू इंक्लूड योर प्रोटीन पार्ट। दूसरा होता है आपका, हर घंटे मूवमेंट होना जरूरी है, भले ही कुछ नहीं 5 मिनट उठ के वॉक ही कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको जाके एक्सरसाइज करनी है बराबर, नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट घूम तो लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस सिटिंग भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरा होता है आपका स्लीप, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नेगोशिएट मत कीजिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, हाँ काम होता है फॉर सम टाइम, चलता है कि आप नहीं सोए, लेकिन ट्राई टू स्लीप, क्योंकि स्लीप का कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, ना ही इसका कोई सुपर फूड है जो कि इसको रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि आपके शरीर में अगर नींद नहीं है बराबर, तो बट ऑब्वियसली शरीर में बहुत सारी गंदगी जमा होना शुरू हो जाएगी और आप बीमारियों के घेरे में आना शुरू करेंगे। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे हमको भगवान ने दांत मुंह में दिए हैं, पेट में नहीं दिए हैं, हम क्या करते हैं, खाते हैं और गल्प कर जाते हैं, शरीर ऊपर से चबाता है, पेट में जाके नहीं चबा सकता है। तो उसको एटलीस्ट 20 से 30 बार चबाइए, 32 दांत हमें मिले हैं इसीलिए कि उस खाने को आप चबा सकें। सीधे से खा के बस हम इतनी जल्दी में रहते हैं आजकल कि बस खाया और गल्प किया, 5 मिनट में तो खाना खत्म, नहीं, किस जल्दी में है, कमा ही हम इसीलिए रहे हैं कि हम हमारा खाना ढंग से खा पाए। एटलीस्ट खाने को चबा के खाएंगे तो वो खाने का न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा। ओके, अपने एनुअल हेल्थ चेकअप्स बराबर करवाइए। वेट मत कीजिए कि मुझे कोई सिम्टम तो आ ही नहीं रहा है, मुझे कोई बीमारी तो है ही नहीं, क्यों मैं फालतू में कराऊं। तो अपने शरीर के एटलीस्ट ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि हमेशा एनुअल हेल्थ चेकअप में करवाइए। अपना विटामिन डी लेवल हमेशा चेक रखिए, सीआरपी लेवल हमेशा चेक रखिए, इंसुलिन जो होता है फास्टिंग लेवल पे वो जरूर चेक करवाइए, थायराइड लेवल्स हमेशा चेक करवाइए ऑन अ ईयरली बेसिस, HbA1c हमेशा करवाइए चेक ऑन अ ईयरली बेसिस। भले ही आपको अगर डायबिटिक है तो हाँ, बट ऑब्वियसली वो तो रेगुलर 3 मंथली बेसिस पे जाएगा आपका, अगर नॉर्मल है आपका तो एटलीस्ट एनुअली बेसिस पे देखिए उसे। तो सबसे बड़ी चीज, अपना सोशल सर्कल जरूर बना के रखिए, जितने अकेले रहेंगे उतना डैमेज है आपके माइंड को, क्योंकि हम खुद सोचते हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिएगा, जिस दिन आप बैठे हैं अकेले और जिस दिन आपने देखा कि हम लोग एक गैदरिंग में गए हैं, गैदरिंग में जाने के बाद में हमें कितना अच्छा फील होता है, आप लोगों ने ये नोटिस किया है कभी? या आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं जाके, तो आपको 10 लोगों में बात जब करके आते हैं तो यू फील री एनर्जाइज्ड, एक खुशी महसूस होती है। लेकिन वहीं अगर आपको मैं 10 दिन के लिए एक अकेले घर में छोड़ दूंगी, आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, बीमार पड़ गए मान लीजिए, घर में हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, हाउ योर हैप्पीनेस लेवल गोज डाउन होता है। तो शरीर को भी, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि शरीर खुश तब होता है जब माइंड हमारा रिफ्रेश रहता है। ओके, सो
कमिंग टू ओके, अभी न्यूट्रिजोनोमिक्स एज क्या है, वेयर योर डीएनए मीट्स योर डाइट, अभी ये क्या है चीज। मैं जैसे आपको बोल रही थी कि डीएनए इज नॉट अबाउट नोइंग योर हु फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। ओके, सो दिस इज नॉट अबाउट वेयर यू बिलोंग टू, ये वो है जिसके साथ में हम ऑलरेडी पैदा हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा डीएनए हमारा डीएनए एक मैप है ऑलरेडी, और न्यूट्रिजेनोमिक्स जो है उसका पाथवे है। ठीक है, अभी वो पाथवे कैसे पता पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। बहुत से लोगों को क्या होता है, विटामिन बी 12 की कमी होती है। अभी वो विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, लोग बोलते हैं अरे विटामिन बी 12 की कमी हो तो रही है, क्यों हो रही है, सप्लीमेंट ले लिया फिर सही हो गया, फिर वापस से डाउन चला गया, क्यों। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है ये, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स में मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको बी 12 की कमी होती रहती है बार बार व्हेन दे केम टू मी। लेकिन उसके बाद में हमने उनको जो फिक्स दिया, इट वाज लाइक अब उनको उस चीज से बार बार परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या उनके सेल्स में डिजाइन हो चुका है। क्या वेट लॉस, जैसे बहुत लोगों के लिए क्या होता है, वेट लॉस बहुत हार्डर होता है या फिर वेट गेन करना बहुत हार्ड होता है। तो ऐसे जीन्स होते हैं, ये जीन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, अभी आपके बॉडी में किस तरीके का जीन्स आया है वो हम वी कैन नॉट टेल इट फ्रॉम योर ब्लड रिपोर्ट और समथिंग, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट चेंज होती रहती है, महीना दर महीना आप करवाएंगे, ब्लड रिपोर्ट चेंज होती हैं। लेकिन डीएनए एक ऐसी चीज है जो आप लेके ऑलरेडी पैदा हुए हैं, आप उसके साथ में आ गए हैं यहाँ पे। पर मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके जीन्स में ये सारी चीजें हैं तो वो आपका डेस्टिनी हो गई या वो होके ही रहेगा, नहीं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे जिसको कि एक्सप्रेस ना हो वो, अगर वो अगर मान लीजिए जरूर आपके आपके फोर फादर्स में से या फिर आपके पेरेंट्स में से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को भी थायराइड या फिर आ, आ, जैसे जो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीजें पहले थी, ये क्या है, ये सब भी आती हैं, हेरिडिटरी में आती हैं, कहीं ना कहीं हमारे सेल्स इसको प्लग सेल्स सॉरी हमारे डीएनए इसको लेके आते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक वो एक्सपोज नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब कर लेते हैं हम, हमारा खान पान से ही बिगाड़ते हैं हम उस चीज को। अगर हम हमारे खान पान को प्रॉपर रखेंगे तो वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, एंड वी कैन लीव अ हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ। आप इवन आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों में विटामिन डी एब्सॉर्प्शन बहुत पुअर होता है, धूप में भी घूम लिए, बहुत सारे लोग तो धूप में इतना रहते हैं फिर भी उनका विटामिन डी लो रहता है। रीजन, जब हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के जीन्स जो हैं, दे कैन, वो जीन्स ही ऐसा है उसमें जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है विटामिन डी, तो फिर उन लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अभी मैंने तो यहाँ पे कुछ एक जनरल वे दे रखा है कि दीज आर जस्ट फिक्सेस फॉर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ऐसे बहुत सारे आ, हर एक में अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनएस होते हैं। तो हाउ, मैं यहाँ पे अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, हाउ वी वर्क। ये नॉन इन्वेस्ट होता है जहाँ पे कि हम लोग कोई नीडल्स या कोई नीडल्स नहीं होते, आपको लैब में नहीं जाना है। हाँ, हमारी एक बहुत बड़ी लैब है मुंबई में एंड बैंगलोर में, जहाँ पे कि सलाइवा जो सलाइवा सैंपल होता है विच गेट्स कलेक्टेड, आपके घर पे ही सलाइवा सैंपल आपको कलेक्ट करे करा जाएगा। उसके बाद में जब आप भेज देते हैं उसके ऊपर टोटल 70+ एसएनपीज यानी कि 225 डीएनए टेस्ट होते हैं, मतलब टोटल अमाउंट टू 225 प्लस डीएनए टेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। और उसके बेसिस पे फिर आपकी न्यूट्रिशन और हेल्थ को कोरिलेट करके आपका पर्सनल रिपोर्ट जनरेट होती है, जहां पे कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका क्या खान पान है उस चीज को पूरा मॉडिफाई किया जाता है, और एंड में आपके साथ में 1-to-1 गाइडेंस दिया जाता है। और ये पूरा सिर्फ दिस इज नॉट वन टाइम, ये पूरा ईयरली गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो बहुत क्विक स्निपेट दिखाना चाहूंगी मैं कि डीएनए टेस्ट जो है ये सिर्फ लाइफ में एक बार कराया जाता है, ताकि बीमारी आने के बाद में हम जो एक्शन लेंगे उससे पहले हम उस चीज को प्रिडिक्ट करके प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लाइफ में, मैंने खुद ने अपने ऊपर करवाया है ये टेस्ट और मैंने खुद ने देखा है उन चेंजेस को करके। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कुछ ऐसी चीजों से जैसे कि कैफीन इंटॉलरेंस मुझे निकला। आई वॉज द पर्सन हु वॉज ऑन टी, मुझे कॉफी बहुत रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन जब मुझे कैफीन इंटॉलरेंस निकला और मैं जब भी मैं
मुझे ये रीजन ही नहीं समझ में आता था बीपी क्यों हाई जाता था मेरा। बाद में समझ में आया जब कैफीन इंटॉलरेंस निकला, तब समझ में आ रहा है कि अरे व्हेन यू आर ड्रिंकिंग एनी काइंड ऑफ कैफीन, वो आपके बीपी को शूट कर रहा है। सो दिस इज जस्ट वन वेरी सिंपल एग्जांपल व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब ये इतना छोटी सी चीज ब्लड रिपोर्ट में तो आ ही नहीं रही है मेरी, मेरे रिपोर्ट सब सही है बट बीपी शूट होता है क्यों? सो दिस इज हाउ, जब मैंने ये चेंज करके देखा, जब मैं डीकैफ पे आ गई हर चीजों में, बट ऑब्वियसली मेरा बीपी नॉर्मल है, आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट एक कैफिनेटेड चीज बताई। बहुत सारे लोगों को अनदर अनदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि इसमें क्लियर अप हो जाती हैं। पर्सनलाइज्ड एनालिसिस रहती है आपको। दूसरा साथ के साथ में आपके मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने खुद ने देख लिए हैं कि रिड्यूस हो चुके हैं मेरे तो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी को ये परेशानियां हैं। एंड इट हैज बीन ऑलरेडी लिस्टेड डाउन फॉर मी कि आपको ये टेस्ट अमिता यू हैव टू डू इट फॉर ऑन दिस इंटरवल बेसिस। ये होम टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको छोटी जगह पे है तो नहीं, दिस इज ऑल ओवर पैन इंडिया। एंड इवन हम लोग आउटसाइड इंडिया भी इस चीज को भी कर रहे हैं। कस्टमाइज आपकी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है वो आपके हिसाब से बनेगा। दिस इज समथिंग वेरी इकोनॉमिकल प्रोग्राम जो हमने बनाया है। अभी यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहूंगी, जो 225 डीएनए टेस्ट की मैं बात कर रही थी, कंप्लीट यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि डाइटरी रेस्पॉन्स देखा जाएगा, आपके पूरे विटामिन मिनरल्स देखे जाएंगे कि कहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आ रही है। दिस इज फ्रॉम योर डब्ल्यूबीसी, दैट इज द सलाइवा। ओके। न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अल्जाइमर्स का इशू हो रहा है लोगों में, या फिर पार्किंसन, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं, ये जीन्स में आपके, अगर जीन्स आप लेके आए हैं उस चीज को, एंड इट इज ससेप्टेबल कि ये एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जीन्स आपको एक्सप्रेस हो ही रहा हो, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे जाके डाइजेस्टिव हेल्थ में भी आपका बहुत क्लियर आ जाती हैं चीजें कि गट हेल्थ कैसा है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है कि नहीं है, सीलिएक डिसीजेस, बोन्स और जॉइंट्स कैसे हैं आपके। फिर इसके अलावा आपका फिटनेस लेवल देखा जाता है इसके अंदर, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, लिवर हेल्थ, यानी कि आप इसके दायरे में आते हैं क्या, क्या आपको ये परेशानी हो सकती है। साथ में एलर्जीज से रिलेटेड हो गया, स्लीप रिलेटेड पैटर्न, बहुत लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि स्लीप एपनिया होता है, तो अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं आप कि ताकि ये जिस प्रॉब्लम को हम कॉम्बैट कर सकें। ऑर्गन हेल्थ देखे जाते हैं इसके अंदर कि आपका ऑर्गन किस तरीके का है, क्या आपको आगे जाके ये परेशानी हो सकती है कि यू माइट बी हैविंग एनी इम्यून सिस्टम जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर डायबिटीज हो गया, किडनी डिसीज हो सकती है क्या, आपके वॉस्कुलर हेल्थ कैसी है। मैंने अपना देखा, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली में मैंने इस चीज को देखा है कि मेरे मेरे ग्रैंडफादर ही हैड हार्ट अटैक, माय फादर ही हैड हार्ट अटैक। सो देयर वाज अ ससेप्टिबिलिटी, मुझे भी लगा था कि शायद मुझे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है करके मैंने ये टेस्ट पे ये भी एक पॉइंटर मैंने चेक करा, एंड यस आई एम ऑल्सो, मैंने ये चीज देखी और मुझे इस चीज में कहाँ पे वर्कआउट करना है वो भी समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं अपने वास्कुलर हेल्थ पे वर्क कर सकती हूँ। देन कमिंग टू योर एलर्जीज, आपका स्किन और हेयर किस तरीके से है, इस चीज पे तो मैंने अभी एक सिंस मेरा बहुत छोटा सा क्लाइंट था, वो 10 से 11 साल का ही था, एंड उसको उसके सारे बाल उड़ गए थे, पुअर किड। उसको ना एलोपेसिया अरेटा हो गया था, सिर्फ हेयर्स के बाल नहीं, पूरे शरीर पे, इवन आंखों के जो पलकें होती हैं, आईब्रोज, सब उड़ चुका था। विद न्यूट्रिशन एंड ऑल, वो पूरा इसके थ्रू हमने जब उनके उनके ऊपर वर्क किया, दिस किड इज फाइन नाउ, इट जस्ट टुक 6 मंथ्स, लेकिन हाँ, ये सारी चीजें भी इसमें हमने देखी हैं। देन आपका पूरा प्रॉपर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ देखा जाएगा, आपके जीन्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें वर्क होती हैं। तो वो तो था एक एडवांस लेवल, यानी कि फॉर द एल्डर पीपल, और एक किड्स स्टूडेंट्स के लिए हमने एक प्लान बना रखा है जहाँ पे कि 3 to 19 ईयर्स के जो किड्स होते हैं उन पे हम वर्क करते हैं। ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं योर पर्सनैलिटी प्रोफाइल, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आजकल बच्चे स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, आपका बच्चा किस तरीके से है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे कवर होती हैं, बिकॉज दे विल सी कि बच्चे की एग्रीएबलनेस कैसी है, हाउ विल दे विल बी एबल टू एड्रेस द स्ट्रेस एडेप्शन, कैसे दे विल बी, उनका विड्रॉल बिहेवियर कैसा है। क्योंकि बच्चे आपने देखे होंगे जो 8 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी दे विल बी लाइक, चुपचाप होके बैठ जाएंगे, रोते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या एग्जैक्टली exactly है। इवन
यू विल सी देयर एडिक्शन वे, कि किस तरीके से बच्चा आगे जाके EQ लेवल्स, IQ लेवल्स दे विल सी। यहाँ पे इवन हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा किस एरिया में आगे बढ़ना चाहेगा, उनके टैलेंट स्किल्स, क्योंकि इट विल गाइड यू लाइक अ पाथ फॉर द पेरेंट्स। ये बहुत अच्छा पाथ है, क्योंकि ये मैंने अपने अपनी बेटी के लिए भी करवाया है, एंड वी हैव सीन अ वेरी नाइस थिंग हियर। क्योंकि हमें पता है कि अच्छा इसका जीन्स इस तरीके से है, शी हैव ऑल दीज थिंग्स इन हर DNA, so she would be interested in this area. तो मुझे, I don't have to go and put all my burden to my kid कि नहीं ये मेरा thought process था तो you should do that। ये आपके बच्चे का मैप है। सो इट विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो, अगर आप लोग चाहें इस चीज को तो यू कैन सी। सो आई एम अवेलेबल एनी हाउ फॉर दिस थिंग, सिंस हम लोग इस पे करते हैं एंड इस एरिया पे वर्क करते हैं। एंड दिस इज व्हाट हाउ योर जीन्स प्लेस अ बिग रोल, कि आप कैसा रहना चाहते हैं। आपकी लाइफ पूरी ऑलरेडी डिजाइंड है, एंड इट्स योर कॉल देन। तो हाँ, मैं इस चीज पे वर्क भी करती हूँ, एंड यू गाइस वुड बी हेल्पफुल, आई विल बी हेल्पफुल अगर आप लोग इस DNA टेस्ट फॉर व्यू से आगे भी बढ़ना चाहें तो। ओके, सो आई होप मेरा सेशन, या, सो दिस इज व्हाट आई हैड टुडे विद मी। यस, थैंक यू। इफ एनी क्वेरीज। थैंक यू सो मच अमिता जी। आपने आज का सेशन लिया, सबके लिए बहुत हेल्पफुल था। और से ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में आपने बात की, जिसमें हमने ये कवर किया कि नींद कितनी ज़रूरी है, क्योंकि नींद नहीं होती है तो हमारी थकान रहती है। और गट गट सही है तो हम कितना खुश रह सकते हैं, इसके ऊपर भी आपने बात की। विटामिन बी, विटामिन डी। और जब भी हम कुछ खाएं तो हम ये अपने जरूर रखें कि जो भी मैं खा रही हूँ वो मेरे को लग रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आज हम जो कैंगन पानी पीते हैं, तो कहते हैं ना, भाव भाव का बहुत फर्क पड़ता है कि हम क्या भाव उसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो चाहे हम खाएं चाहे हम पिएं, अच्छा भाव हमारा उसके प्रति होना चाहिए। 7 घंटे की अगर हम नींद लेते हैं तो बॉडी रिकवर होती है। और कहते हैं नींद का कोई सप्लीमेंट नहीं है, और सब चीजों के सप्लीमेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेस का डायरेक्ट कोरिलेशन है इम्यूनिटी पे। लोग बार बार सोचते हैं हम बीमार हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बट जैसा कि अमिता जी ने बताया कि डेमो कैंसिल हो जाने पे या कोई मशीन रन नहीं होने पे हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ऐसा होता है। और स्ट्रेस तो एक ह्यूमन नेचर है, हो ही जाता है। बट स्ट्रेस ना लें, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बार बार ना खाएं। रात को रात को खाने से हमें बड़ी परेशानी होती है, हमारा बॉडी बहुत चैलेंज फील करती है। और हमारी डाइट में हम पानी जो है प्रॉपर लें, जिससे कि हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहे। प्रोटीन लें, नट्स लें। बाहर जाएं तो सिंपल खाना खाएं, और सीड्स खाएं, माइंडफुलनेस ईटिंग करें, साथ में चबा चबा कर खाएं। ये बहुत सारे इन्होंने की पॉइंट्स बोले हैं। और इन सब का कोरिलेशन है एक दूसरे से। सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती है। बहुत सारी बीमारियों के लिए हम डॉक्टर्स बदलते हैं, इलाज कराते रहते हैं, पर हमें यह समझ नहीं आता है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। हमें हमारे डेली रूटीन को चेंज करने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हमें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकती है। और अगर हम बीमार हैं तो हम बीमारी से भी रिकवर कर सकते हैं। ये चीजें आज हमें इस सेशन के दौरान समझ में आई। सूर्य की रोशनी, प्रॉपर हमारा जो एनुअल हेल्थ चेकअप करवाएं, और सोशल सर्कल, वैसे जो कैंगन कर रहे हैं उन सबका सोशल सर्कल तो है ही सही, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। और नहीं भी है तब भी हम रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमें एक हैप्पीनेस रहती है। दिन भर कितना अच्छा लगता है जब हम किसी से मिलते हैं तो। और लास्ट में इन्होंने बताया कि जीन्स और डीएनए, डीएनए के भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हमें आने वाली है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उससे हम कैसे
रिकवर कर सकते हैं। ये आज इन्होंने अच्छी जानकारी दी लास्ट में कि ऐसा भी कोई टेस्ट होता है, ऐसे भी वर्क एरिया पर अमिता जी वर्क कर रही हैं। तो आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे तो सबको सब कुछ पता होता है, इसलिए हम हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, पर जो छोटी छोटी कमियां हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, वो हमें आज रियलाइज हुई होगी। और अगर आज से ही हम ये डिसीजन लें कि हम प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर पानी लें, हम सब कुछ वैसा करें जैसा कि आज अमिता जी ने हमें बताया, तो हम 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हम अपने आप में फील करेंगे हमारी एनर्जी, हमारा स्टेमिना, हर चीज आप। होता क्या है, हम कैंगन डेमो दिखाने जाते हैं और हम कहते हैं कि इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, पर हम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं होती है। होता है ऐसा? तो हमें हमारी एनर्जी बरकरार रखनी है, डाइट चेंज करनी है, रूटीन चेंज करना है, और बेस्ट वर्ल्ड क्लास पानी जो हमारा जैपनीज डिवाइस का है वो पीना है। थैंक यू सो मच अमिता जी, और आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि संडे होते हुए आपने पूरा 1.25 घंटा हमको सुना, मैडम को सुना, और कुछ चीजें आज से हम अमल करेंगे। अमिता जी, ये कमिटमेंट है हम सबका। सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू शिवानी मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच अमिता मैम। जैसे आपने बताया लास्ट का जो डीएनए की बात बताई, जिस प्रोग्राम पर आप अभी वर्क कर रहे हो, इसको भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोट करने की और लोगों को अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ चीजें ना पहले वेस्ट में आती हैं, वहां पर कॉमन होती हैं, फिर इंडिया में आकर उनका वो होता है ट्रेंड। मेरे खुद के ही ताऊ जी के बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ही एलर्जी टेस्ट कराया था, उसका पता चला कि उसको दूध से एलर्जी है। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए उसको इंजेस्ट, क्योंकि उसको हर वक्त ना जुकाम रहता था। तो ये सारी जो चीजें हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं, एलर्जीज हैं, और आगे हमें क्या हो सकता है, कैंसर हो गई या बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इन सब का जो राज है वो हमारे डीएनए में इनबिल्ट होता है। और अगर हम उसको ही डिकोड कर लें तो फिर बहुत फायदे की चीजें हो सकती हैं। जैसे आपने बताया, मैंने भी देखा कि आपके प्रोग्राम में आप लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर भी दे रहे हो कि आपको आगे फिर उन चीजों को कैसे टैकल करना है, उस पर कैसे वर्क करना है। तो दैट्स अमेजिंग दैट यू आर डूइंग, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट कि थैंक्स अ लॉट। आप ऐसे फील्ड में आए जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने वाला है। आज हम जैसे ब्लड टेस्ट है तो तुरंत करवा लेते हैं किसी भी उससे, जो लैब्स चल रही हैं अभी। कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि यही जो डीएनए लैब्स है ना, ये ट्रेंड में आ जाएंगी कि हम तुरंत डीएनए टेस्ट करवाया करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए भी। एक्चुअली सो अभी जो शिवानी, आपको सॉरी बीच में मैंने रोका, बट हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग भी इस फेज में हैं जहाँ पे हम लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये सोचते हैं डीएनए इज नोइंग देयर पेरेंट्स, नहीं। डीएनए टेस्ट जो है आ, इस लेवल पे काम करता है क्योंकि हमने इस चीज को खुद पे करके और इम्प्लाई करके देखा है ऑलरेडी, एंड इट्स लाइक ड्रास्टिक चेंजेस, बट ऑब्वियस। ऑब्वियसली मैम, जो डीएनए के छोटे छोटे जीन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर जीन्स होते हैं, वही तो आगे जाके कैंसर का कारण बनते हैं कि कौन सा जीन कब जरूरी ट्रिगर नहीं हो है जाए कि किस लाइफ में। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को कैंसर, अगर किसी को पीढ़ी में रहा तो। हाँ, वो मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, आपने जैसे कैंसर की बात करी, सिंस मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में भी रही हूँ अभी, तो हम लोगों ने ये चीज देखी। वो बोलते हैं कि ओवेरियन कैंसर हुआ, या फिर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ये या फिर स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जहाँ भी कहीं भी किसी को कैंसर होता है, दीज काइंड ऑफ कैंसर अगर किसी लेडी को घर में है, तो बट ऑब्वियसली उनके घर में uh, उनके जो बच्चे हैं उनमें ये चीज आ सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि शरीर में, कई लोगों को जैसे कोलन कैंसर होता है, कई लोगों को स्टमक कैंसर होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट इज पॉसिबल। लेकिन हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं भी अगर किसी को कैंसर है, दैट इज अ ससेप्टेबल पॉइंट। या फिर किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, उन लोगों को जरूर अपने घर के बच्चों को जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज रिक्वायर्ड है, ये पास ऑन होता है। इवन थायराइड, पीसीओडी जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन द जीन्स। एग्जैक्टली मैम, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि हमें अपने डीएनए टेस्ट करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें एटलीस्ट पता चल सके कि आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, आगे के 20-30 साल में हमें कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, हो सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम लिया, और आज की मीटिंग हम यहीं एंड करते हैं। ओके। थैंक यू एवरीवन।
फॉर योर Okay, टाइम thanks a आल्सो। lot, everyone. Thanks for your time.